नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हमने काव्य देखा धरती की शान, काव्य की समझ ली। आज हम काव्य के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शब्दार्थ है शान यानी वैभव, गौरव, भूचाल यानी भूकंप, महाकाल यानी भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप, लाल यानी पुत्र, बेटा, हिमगिरी यानी हिमालय, भाल यानी ललाट, भ्रुकुटी यानी भौह, तांडव यानी भगवान शिव का भयानक नृत्य, आह्वान यानी ललकार, काल यानी समय, प्रलय यानी विनाश लीला, मतिमान यानी बुद्धिशाली और गतिमान यानी गतिशील। और स्वाध्याय के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, यहाँ परिचय जरूर से लिखिएगा, बड़े प्रश्न है इसलिए। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, यहाँ बहाव को लिखिएगा, बहाव मोड़ सकता है वो भी लिख सकते हैं। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। बराबर, पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती और आकाश को एक कर सकता है। जो ये सारे असंभव काव्य है वह कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। बराबर, जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कवियों ने काव्य लिखे, जो सूत्र लिखे, उसके द्वारा जो स्वतंत्रता की लहर चली, बराबर, तो आज वह स्वतंत्रता का फल हमें मिल चुका है। तो वाणी में इतना प्रभाव है कि जो इंसान बिल्कुल निराश हो गया उसे भी हम फिर से नई चेतना और नई आशा दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो, बराबर, यहाँ काम लिख दीजिएगा। या फिर हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। बराबर, अगर अपने हिम्मत के बल पर वह धरती पर पापों का जो बोझ बढ़ता जा रहा है, जो दुष्कृत्य होते जा रहे हैं, उसे भी वह रोक सकता है। और जिस प्रकार लोग हिंसक तरीके से बिल्कुल घृणा के भाव से जो पाप करते जा रहे हैं उसे भी अगर हटाना है तो मनुष्य को हिम्मत से और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। विकल्प, मनुष्य किसकी शान है? तो धरती की। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो तूफान। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? अंबर को। मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। पंडित भरत व्यास जी क्या थे? गीतकार। मनुष्य चाहे तो माटी से क्या कर सकता है? अमृत निचोड़ दे सकता है। बराबर। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। काव्य के तहत यह रिक्त स्थान है। अब है एक दो वाक्य के प्रश्न। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। उचित जोड़ काव्य के अनुसार ही है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। बराबर। अब ये अभ्यास के प्रश्न, ये प्रश्न मैं बच्चों को अपने तरीके से लिखने के लिए कहती हूँ, तो आप भी इन प्रश्नों को अपने तरीके से लिख सकते हो। यहाँ जो बच्ची ने लिखा है उस अनुसार मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन आप अपने विचारों को इसमें ज़रूर से व्यक्त कीजिएगा। आप क्या क्या कर सकते हैं? तो विद्यार्थी ने लिखा है, मैं पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने देश की प्रगति में भाग ले सकती हूँ। बराबर। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अनेक प्रगति की है। मनुष्य ने कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र आदि क्षेत्र में प्रगति की है। तो आप इसके अलावा सारी बातों को लिख सकते हैं। विज्ञान के साथ साथ विकास की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़े हैं कृषि के क्षेत्र में, बराबर, औद्योगिक क्षेत्र में विकास की जो दिशा है वो कहाँ तक हमारी ज़्यादा विकसित हुई है, उन सारी बातों को भी आप इसमें अपने विचारों के तहत लिख सकते हो। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने और विचारने की
विचारने की और कल्पना करने की तथा अच्छे बुरे का निर्णय करने की बुद्धि है। बराबर, सबसे बड़ा तत्व वो बुद्धि मनुष्य के पास है, इस कारणवश वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। वाणी जो है उसे सही तरीके से अपने भाव को व्यक्त करने की जो शक्ति है वो ईश्वर ने मनुष्य को ही प्रदान की है, इसलिए अन्य जीव से मनुष्य महान है। बराबर, तो ये हमारा सवाल जवाब का सेक्शन हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर के साथ इसी लेसन के तहत। तो इसमें विलोम शब्द है, विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ वाक्य प्रयोग बच्ची ने अपनी तरीके से किया है, आप अपनी तरीके से करोगे तो भी चलेगा। धरती यानी आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अमृत यानी विष, शंकर जी ने विष पी लिया था। वरदान यानी कि अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। पाप यानी कि पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। ऊंचा नीचा, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। बराबर, अगर शब्दकोश के सही स्वरों और व्यंजनों की जो हम सही तरीके से शब्दकोश को देखेंगे व्यंजन और स्वरों के अनुसार, तो उसमें सबसे पहला आएगा आईना। स्वर का पहला शब्द है आईना। फिर क्षति, क्योंकि क्ष का उच्चारण स्वरों के तहत ही आता है। बराबर, तो आईना के बाद आएगा क्षति, उसके बाद आएगा झंकार, उसके बाद आएगा यहाँ जो स्वर है वो खत्म हुआ, इसके बाद व्यंजन में आएगा तूफान, नयन, वरदान और शीश। बराबर, तो इन्हीं शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। आईना यानी दर्पण, झंकार यानी पायल, वीणा, सितार आदि। बराबर, ये भी शब्द यहाँ उपयुक्त कर सकते हैं हम। तूफान यानी आंधी, वरदान यानी कृपा आशीर्वाद, क्षति यानी हानि, नयन यानी नेत्र और शीश यानी मस्तक। बराबर, इसके बाद है शब्दकोश में से अर्थ ढूंढकर लिखिए। बराबर, हुष्ट पुष्ट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में उसी के दौरान है यह। हुष्ट पुष्ट यानी तगड़ा हट्टा कट्टा, संवाद यानी बातचीत, शीघ्र यानी तुरंत जल्दी, जौहर यानी पराक्रम, अजनबी यानी अपरिचित अनजान, वेदांत यानी ब्रह्म विद्या, मुकद्दर यानी नसीब भाग्य, शागिर्द यानी शिष्य, वृत्ति यानी मनोदशा, स्पष्ट यानी साफ साफ। बराबर, जो यहाँ शब्द है बिल्कुल आप जानते हो। संवाद मतलब बातचीत, शीघ्र मतलब तुरंत, जौहर मतलब पराक्रम दिखाना, अजनबी मतलब अपरिचित, वेदांत यानी कि ब्रह्म विद्या जानने वाला, मुकद्दर यानी कि नसीब, शागिर्द यानी कि मेरा शिष्य, वृत्ति यानी मनोदशा और स्पष्ट यानी कि साफ साफ। बराबर, ये शब्दों के अर्थ अपनी तरीके से आप समझ ही सकते हो। अब हम जाएंगे हमारी किताब की ओर, पाठ्य पुस्तक की ओर। बराबर, कौन कौन से प्रश्न बाकी रह गए उसकी चर्चा टीचर कर ले, वरना आप सोचते रहेंगे कि टीचर ने आगे के प्रश्न के बारे में कुछ कहा ही नहीं। बराबर, तो यहाँ जो है ये प्रश्न हमने किए। बराबर, ये प्रश्न मैंने अभी आपको अभ्यास के तहत ये प्रश्न मैंने करवाए आपको, क्या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमने देखा। अभी टीचर ने आपको शब्दकोश के क्रम अनुसार इसके क्रम बताए। फिर है काव्य पंक्तियों का भावार्थ, तो वो भावार्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज काव्य हम समझ गए हैं और काव्य में जो सारी बातें हैं वह ऑलरेडी प्रश्न उत्तर में आ चुकी है। बराबर, इसके बाद जो है नेक्स्ट, बराबर, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, ये 3 प्रश्न भी हमने लिखे हैं। ये जो जोड़ है उचित जोड़ वो भी हमने लिखी है। फिर ये भी हमने लिखा है धरती आसमान की बात, ये विलोम शब्द भी हमने लिखे हैं। बराबर, इसके बाद यहाँ सामने जो शब्दकोश है, बराबर, शब्दकोश भी हमने लिखे हैं। बराबर, तो ये जो है इस इकाई के लिए हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद है पुनरावर्तन। तो पुनरावर्तन बेटा इसी इकाई में से है, इसलिए आपको अपनी तरीके से लिखना है, ये टीचर आपको क्लासरूम में नहीं करवाएंगे। ये सारे प्रश्न के उत्तर आगे की इकाई में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप ढूंढ कर इन प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में लिखिएगा। बराबर, उसके बाद कहानी है, तो कहानी भी बिल्कुल आसान है। एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना और भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचना सीख और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। बराबर, बिल्कुल सही कि जो बकरी है वो भेड़िए की नज़र में आ जाती है, बराबर, जंगली कुत्ते की, तो वो उसका शिकार करने के लिए आता है। उसके पहले जो बकरी जो है वह बहाना बनाते हुए, युक्ति या फिर दिमाग का बुद्धि का उपयोग करते हुए वह कहती है कि मुझे गाना गाना है, और इसी के तहत वह मैं करने लगती है। उसकी आवाज़ जो है उसका मालिक सुन लेता है, लाठी लेकर आता है और भेड़िए को भगा देता है। यानी कि मुसीबत के समय हमें धीरज और धैर्य से काम लेना चाहिए और दिमाग का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बराबर, उसके बाद अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन या प्रजासत्ताक दिन यानी कि 26 जनवरी। बराबर, तो आपके स्कूल में जैसे मनाया जाता है वो जो पत्र है
अपने मित्र को लिखिएगा, बराबर। उसके बाद शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। तो ये अभी आपको लिखने की ज़रूरत, ये प्रश्न मत लिखिएगा, बराबर। ये प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे समझाना पड़ता है मुझे। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए, बराबर। तो इसे भी आप अपनी तरीके से कर सकते हो, बराबर। नर्मदा है, बराबर, वह संज्ञा। क्या है, वह संज्ञा। भय है, वह सर्वनाम। थोड़ा है, वह विशेषण। जिसको है, वह संज्ञा। सेना, वह सर्वनाम, बराबर। सॉरी, जिसको है वह सर्वनाम, सेना है वह संज्ञा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं को टीचर से गलत शब्द ना बोला गया हो। नर्मदा है, बराबर, नर्मदा संज्ञा। क्या तो सर्वनाम। भय तो संज्ञा। थोड़ा तो विशेषण। जिसको तो सर्वनाम। सेना तो संज्ञा। हम सर्वनाम। ज़्यादा विशेषण। सुंदर विशेषण। अग्नि संज्ञा। सातवां विशेषण। मनुष्यता संज्ञा। कई और तीनों, ये जो है ये भी विशेषण, बराबर। उसके बाद यह है, यह संज्ञा, और मोटा है यह विशेषण, बराबर। फिर भी आपको कहीं कोई चीज़ में दिक्कत लगे तो टीचर को पूछ लीजिएगा, और ये भावार्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो इतनी चीज़ें हैं आपको कंप्लीटली करनी है, बराबर। संज्ञा और सर्वनाम में अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे क्लासरूम में पूछ लीजिएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ जो है बाकी तो मैंने सभी सही तरीके से करवा दिए हैं, बराबर। लेकिन यहाँ कई और तीनों जो है, बराबर, इसमें तो दो शब्दों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए दो शब्दों को रहने दीजिएगा, क्लासरूम में मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।